नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर B.Ed में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो थंबनेल है आप लोगों ने देख लिया। प्रैक्टिकल तो आप लोगों के चल रहे हैं, काफ़ी बच्चों के हो चुके हैं, काफ़ी लोगों के बचे हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है पेपर्स को लेकर। काफ़ी बच्चे फर्स्ट ईयर के पूछते, सर मेरे भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराएंगे तो पेपर्स कब होंगे? ठीक है, क्या डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कब से हो सकती है? एक आप आइडिया दे दो, आप बता दो कब से होंगे। ठीक है, और एक सेकेंड ईयर वालों के जो कि काफ़ी टाइम पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जा चुके हैं और उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कुछ दिन में समाप्त भी होने वाले हैं। ठीक है, B.Ed सेकेंड ईयर में PPT बनाना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, अपनी PPT बना लेना। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल कर दूँ। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो चुका है B.Ed सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो आप अपनी PPT अगर मेरे यहाँ से नहीं बनवाए हो, कहीं और से बनवाए हो या अपने आप खुद से बनाए हो कैसे भी, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, मतलब डोनेट कर देना, इससे बच्चों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, इतने कम प्राइस में अगर मैं अवेलेबल करा पाता हूँ तो आप लोगों की वजह से ही करा पाता हूँ। ठीक है, इतने कम प्राइस में नहीं तो इतने कम प्राइस में कैसे अवेलेबल हो पाएगी? ठीक है, अगर आपने मेरे यहाँ से नहीं बनवाई है, और क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आपको करना ही होगा, वहाँ पे PPT की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपने खुद से बनाया हो कैसे भी, है ना, तो आप अपनी PPT मुझे व्हाट्सअप कर देना। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इससे और लोगों का फ़ायदा होता है ना, मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना। तो ये हो गया। अब बात आती है पेपर और प्रैक्टिकल को लेकर। ठीक है, कि आपके पेपर्स कब होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे? सर जी क्लासेस नहीं दे रहे हो। ठीक है भाई, क्लासेस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आज 25-26, मतलब 26 के बाद, मतलब 26 अप्रैल, है ना। 26 अप्रैल छोड़ दो, 27 अप्रैल छोड़ दो। ठीक है, 27 अप्रैल के बाद आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें ग्रुप में भी आएंगी। ठीक है, चैनल पे भी दिखाई पड़ेंगी, व्हाट्सअप ग्रुप में भी दिखाई, हो सकता है 27 का 28 हो जाए। ठीक है, लेकिन 29 नहीं होगा, ये आप समझिए। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगी सारी चीज़ें, मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा। बट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझो मैं इस समय बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, और इस समय 2 बज रहे होंगे शायद, 2:30। ठीक है, और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे कल दिन में फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, मुझे पता है ना, तो इस वजह से मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब पेपर प्रैक्टिकल की बात आती है। B.Ed फर्स्ट ईयर के अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराएंगे तो पेपर कब होंगे? ठीक है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी भराए जाएंगे, कभी भी नोटिस आ सकती है। अब ये समझ रहे हैं लोग, डिले नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी भी ये लोग नोटिस जारी कर सकते हैं और आपके फार्म भरवा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 10 दिन का टाइम दें, हो सकता है 5 दिन का टाइम दें, हो सकता है 7 दिन का टाइम दें, वो कितने भी दिन का टाइम दे के। ठीक है, अब आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, कभी भी पोर्टल ओपन किया जा सकता है और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लिए जाएंगे। ठीक है, बात रही पेपर्स की, पेपर्स कब होंगे? ठीक है, तो पेपर्स आपके मई में ही होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, कब मई से होंगे? 15 या 16 मई से होंगे, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये अपनी गलतफहमी में निकाल देना कि जो है आपके मई में नहीं होंगे, आगे हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप, अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है कब होंगे, लेकिन एक मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ, 15-16 मई आप लिख लेना। M.Ed के आगे डेट शीट आ गई, 3-4 दिन उन्होंने फार्म, 5 दिन भरवाए गए, 5-6 दिन फार्म भरवा लिए, 5 दिन में जिसका हो गया हो गया। ठीक है, नहीं हो गया अपना फिर आगे फिर देखो। ठीक है, करवा लिया, तुरंत ही डेट शीट जारी कर दी। एग्जामिनेशन फॉर्म मान लो 19 से भरने शुरू किए तो 20 को उन्होंने डेट शीट जारी कर दी। ठीक है, 20 या 21 को उन्होंने डेट शीट जारी कर दी और पेपर्स करवा लिए। ठीक है, मतलब करवाने जा रहे हैं, 12 को उनके समाप्त होंगे, 12 मई को। ठीक है, 13-14 अगर इसकी हम बात करें तो इधर साथ में DLED के चल रहे हैं। ठीक है, इनके हटे कि तुम्हारे लगे हैं 15-16 तारीख। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि मई में नहीं होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, आपके पेपर्स मई में ही होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करो, चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, एक एक नंबर, है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये आप समझिए। और ख़ासकर मतलब सिर्फ B.Ed में, मतलब आगे ही नहीं, अभी आपके जो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, अगर आपकी कम परसेंटेज आई तो सेकेंडरी की स्कॉलरशिप रुक जाएगी। ठीक है, तो आपके नंबर आपके यही नहीं है, आगे अगर आप जब जॉब लग जाएगी तब भी तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा, है ना, एक एक नंबर तुम्हारा काम आता है। ये अगर आपके दिमाग में चल रही कि और 60% ले आएंगे, 65% फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत इससे भी नहीं आएगी, लेकिन जितने अच्छे ले आओ उतने तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और जितना मैं अब कराऊंगा आप लोगों को, है ना, ग्रुप में अभी जितने बच्चों ने PPT बनवाई है, ठीक है, आज तो मतलब आज मतलब है ना, 2 दिन के भी मैं ग्रुप में ऐड नहीं किया, आज सबको मतलब ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे आ चुके हैं सबको, मतलब ये है ना, टाइम की थोड़ा मैंने बताया, इस समय प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से, है ना। बस 1-2 दिन के बाद में फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जितनी इस समय है। ठीक है, फिर टाइम मिल जाएगा आराम से और सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। M.Ed का भी कराना है, M.Ed को तो चलो जल्दी जल्दी उनका कर देंगे। ठीक है, B.Ed का भी साथ में कराना, तो काफ़ी कुछ देखना है साथ में, है ना। तो आपको पता चल गया आपके मई में ही होंगे पेपर्स, है ना, 100% आप ये समझिएगा। ठीक है, तो आगे का आप मत सोचिएगा, है ना, मई से होंगे। जो भी ऑफिशियली नोटिस आएगी आप लोगों को बता दी जाएगी।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने बायो में दे रखी है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक बायो में दे रखी है। पढ़ें सर जी कहाँ से, एक चीज़ ये क्वेश्चन चलता है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो सेकेंड ईयर के बच्चे उन्हें काफ़ी चीज़ें जो पहले से फर्स्ट ईयर से जुड़े उन्हें विश्वास है, उन्हें पता भी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के जो काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी आप नए मेरे से जुड़ पा रहे हो, ठीक है, तो इतना कंफर्ट मतलब थोड़ा आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा जब आप पेपर्स दोगे, रिजल्ट आएगा। क्योंकि सिर्फ बीएड में ही आपने पेपर्स दे दिए और रिजल्ट आ गया, आपका इतने से काम नहीं चलेगा, आपका आगे भी काम पड़ेगा, कहीं मार्कशीट को लेकर पड़ेगा, और से कई चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, ठीक है, आपकी, जिनका मैं समाधान करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो इतना मत समझना कि सिर्फ बीएड जब तक किया तब तक, क्योंकि बीएड के बाद भी आपके काम आएंगे हम, ये समझिएगा, है ना। क्योंकि बहुत सी होती है, मैं प्रॉब्लम्स देखता रहता हूँ बच्चों की, है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ये सारी चीज़ें, है ना, और समाधान करता रहता हूँ आप लोगों का। और आप अगर मेरे से जुड़ पा रहे हो इस समय, तो आप यकीन रखना, भरोसा रखना, आप बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छी जगह पहुँच पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। नोट्स के लिए एक चीज़ आपको मोटा मोटा सा बता दूं, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी बच्चे फ़ोन करके सर जी आपके नोट्स से पढ़ा था मैंने फर्स्ट ईयर में। अरे भाई, जो बच्चे मेरे नोट्स से पढ़ेगा उसका मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, एक एक बच्चे का, कौन बच्चा गया, कहाँ नोट्स गया, कहाँ नहीं गया, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ठीक है, आप क्या कराते हैं, इंपॉर्टेंट आप उन्हें पढ़ ले तो 80% आपके आ जाते हैं, 80% नॉर्मल आता है। अभी बच्चा कॉल कर रहा था जो बोल रहा था सर जी मेरे आपसे की वीडियोस देख लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में ढूंढ रहा था, मिल गई थी, फिर आपको ही फॉलो कर लिया, और मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज 79-80%, 81 शायद 81 ऐसे 80 बता रहा था कि आगे है आराम से ही, ठीक है। कुछ ही दिन पढ़ा था, बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा था, ठीक है। बस आपने जो बताया वो कर लिया। तो आप भी जितना मैं बताऊँगा अब उसमें लापरवाही मत करना, ठीक है, उतना आप करते रहिएगा, ठीक है। तो नोट्स वगैरह के लिए बात करें तो नोट्स यार ये चीज़ नहीं, आप 150 रुपये के, ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 150 रुपये का तुम मत देखना, ठीक है। ये मौका तुम्हें सिर्फ बीएड में मिलता है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आप बार बार बीएड करोगे। फिर चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ बहुत मेहनत करके, ये समझिए, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया दे दिया, ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ। आप देखेंगे, आप बुक पढ़ लेना, आप मॉडल पेपर्स पढ़ लेना, ठीक है, आप किसी और के नोट्स ले रहे हो तो वहाँ से पढ़ लेना, जब कहीं से तुम्हें समझ में ना आए तब तुम मेरे पास चले आना, ठीक है, और मेरे नोट्स ले लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और फिर आपको जो होगा ना विश्वास, वो बहुत ही अच्छा मतलब बढ़िया से होगा। क्या है, क्योंकि आप पहले से, क्योंकि आप सीधे आके मेरे से अगर कांटेक्ट करके ले रहे हो, है ना, पहले एक बार भी ही, है ना, तो आपको हो सकता है सारी चीज़ें इजी पहले से ही लगने लगेंगी ना, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप इधर उधर पढ़ते हो, परेशान होते हो, नहीं समझ में आता, बुक भी पढ़ लिया नहीं समझ आया, मॉडल पेपर्स भी पढ़ लिया नहीं समझ में आया, सब ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, किसी और के भी नोट्स ले लियो, वहाँ से भी नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर उसके बाद आप मेरे नोट्स ले लेना, आप देखना फिर क्या, है ना, तब आप जो फीडबैक आता है वो बच्चों का बहुत तगड़ा आता है। क्योंकि मैं देखता हूँ सर मैंने वहाँ से नोट्स ले लिए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा पहले शुरुआत में लगा और ले लिया, अब समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपके नोट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कंटेंट देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी, चीज़ें सही लगी होंगी, है ना, तभी तो ले रहे हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ो लिखो, ठीक है। और आप लोग सीटेट के लिए भी एलिजिबल हो, सीटेट वगैरह दो आराम से, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सबके लिए है वीडियो, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता तो लाइव आता हूँ, ठीक है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कई दिन से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आऊँगा लाइव, ठीक है। लाइव में होता क्या, काफ़ी बच्चों की अगर कोई समस्या आ जाती है तो समाधान सामने ही हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा काफ़ी टाइम आपका बच जाता है, मेरा भी बच जाता है ना। तो ये चीज़ें, है ना, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।